एवरीवन, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें आपको 2023 का जो पेपर था उसमें से हमने क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में सॉल्व कर चुकी हूँ और इसमें 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस होंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और बिल्कुल बेसिक से भी समझाएंगे ताकि ये बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं अगर उनको बेसिक में भी कहीं डाउट है तो वो क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आने वाले पेपर्स में पूछे जाएंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा और इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। A और B किसी काम को मिलकर 4 दिन में करते हैं। B एंड C कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बी और सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और ए एंड सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ठीक है, और बताना क्या है, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क। मतलब तीनों मिलके करें तो टाइम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए एंड बी है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 1/4 क्यों लिया, ये निकलेगा एक दिन का पार्ट ए और बी मिलके करेंगे 1/4 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन बनेगी b प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 और a प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। अब तीनों को प्लस कर दीजिए। जब तीनों को प्लस करेंगे, देखिए a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो दो को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया। क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। अब तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 चौक 20 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आएगा, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। टोटल कितना आया, 5 4 9 10 11 11/20 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी जो 2 है ना, उसको नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 20, मतलब ये वाला 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 11/40। अब ये हो गया पार्ट, एक दिन का पार्ट है ये। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन का पार्ट इतना करते हैं। कंप्लीट पार्ट के लिए जैसे हमने यहाँ पे पहले रेसिप्रोकल किया था, इसको भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये 40/11। ठीक है, 40/11। अब इसको 11 × 33 होता है, 7 बच गया 11, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, What is mean proportional of 961 and 3.61? इसमें भी पॉइंट लगा, 9.61 एंड 3.61। आप देखिए, मीन प्रोपोर्शन अगर किसी का भी निकालना हो, कोई भी 2 नंबर्स दिए हैं, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, उनका स्क्वायर रूट कर दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.61। ठीक है, अब देखिए इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब कंप्लीट एक पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो है स्क्वायर रूट होता है, ये 331 का होता है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो 1 डिजिट के बाद, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया इसका। ठीक है, और ये होता है 19 का, 361 19 होता है इसका स्क्वायर रूट, तो 1.9 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 से कम 19 आ गया, 1 19 38 57 1 58। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले वीडियो में करवाए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी 1 से लेके करीब 50-60 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कि एवरेज के फॉर्म में, और ये भी एवरेज, इसमें भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एवरेज का डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ करके इस फॉर्म में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, क्या रहा है ये समझ लीजिए।
द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ टायर इन लैक्स बाई 3 डिफरेंट कंपनीज XYZ ओवर द ईयर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 3 कंपनी XYZ का टायर का लाख्स में आपको क्या दिया है, पूरा प्रोडक्शन का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर ऑफ कंपनी विद द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन दैट ऑफ द कंपनी विद द लोएस्ट एवरेज प्रोडक्शन इन लैक्स। मतलब कि इनका जो कंपनी XYZ है उसमें जो एवरेज है हाईएस्ट प्रोडक्शन का और दूसरे का एवरेज लोएस्ट प्रोडक्शन का, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा तीनों कंपनीज का एवरेज निकालने हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज और यहाँ पर दे रखी है, इस वाले साइन का मतलब ये कंपनी X है, येलो वाले का मतलब Y कंपनी है और ये Z कंपनी है। ठीक है, मैंने ग्राफ हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भी है, बट समझ में तो आ ही रहा है। देखिए X कंपनी की पहले हम बात करें। ठीक है, तो X कंपनी हमारी ये वाली है, मतलब ये देखिए 50, ये वाला 40 प्लस करिए, ये वाला 55, 45 और इसका 60। क्योंकि ये 5 नंबर हैं तो ये 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हम इसको अब टोटल कर लेते हैं। 5 5 10 हो गया, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 5 25 अपॉन 5। ये तो आ गया एवरेज। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि सभी में 5 से डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। X कंपनी का एवरेज हो गया। अब Y कंपनी का एवरेज क्या होगा, Y कंपनी आपकी येलो वाली है, तो 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 50। ठीक है, और ये भी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 5 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 1 26 और 1 27, 270/5। ठीक है, और Z कंपनी का, Z कंपनी है आपकी रेड कलर वाली, तो क्या लेंगे यहाँ पे 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 अगेन प्लस 45। ये सिर्फ रेड वाले हमने लिए हैं और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करिए, 5 और 5 10, 6 4 10, 16 16 और 17, एक कैरी वाला 17 और 9, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाईएस्ट देख लीजिए, तो हाईएस्ट तो आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर। 270 हाईएस्ट है और लोएस्ट कौन सा है, सबसे कम 50। तो अब क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो 270 में से 250 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 और अपॉन 5 रहेगा, 5 चौक 20 यानी कि 4 लाख, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2 numbers A and B are such that the sum of 6% of A। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 6% ऑफ A, सम ऑफ दिया है तो प्लस लगा दिया, 4% ऑफ B, तो 4% ऑफ B इज का मतलब इक्वल टू 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ A प्लस 11% ऑफ B। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने लिख दिया है, जो कह रहा है बस वही करते जाइए। अब आपको निकालना क्या, A/B निकालना है, A/B क्या है ये फाइंड करना है। इक्वेशन बन गई, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। देखिए परसेंटेज है अपॉन 100 तो सभी में आएगा, एक लाइन लेके लिख देते हैं, और ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 4/100 इंटू B, 2/5
इंटू 7/100A प्लस 11/100B। नीचे 100 है तो 100 बिल्कुल हटा देंगे और एक काम कर लेते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए 100 तो हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिए हैं। अब ये 2 इसमें से कॉमन लेते हो, बचे क्या? 2 3 6, ये बच गया। ठीक है, 2/5 हमने 2 कॉमन लिया क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कट जाएगा। देखिए इसके तो 100 कट चुके हैं, इससे ये दोनों कैंसिल हो गए तो डिजिट थोड़ी छोटी हो गई। इंटू कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7A प्लस 11B। अब A के टर्म से एक तरफ ले लीजिए, यहाँ 15A आएगा। A के टर्म एक तरफ ले लीजिए तो 15A माइनस 7A इज इक्वल टू 11B माइनस 10B। तो ये तो केवल B हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8A। तो A/B कितना हो जाएगा? 1/8, मतलब 1:8 मीन्स C ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आप उसको जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए क्या दे रखा है, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 85 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों की स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस जो होती है दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देते हैं। हमेशा ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, तो ये आ गया आपका 195 मीटर हो गई डिस्टेंस। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? तो स्पीड इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है माइनस, तो 12 में से 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 7 और 5, 7 5 12 होता है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, और फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड कितनी है आपकी? 5, डिस्टेंस है 195 अपॉन टी। तो टी कितना हो जाएगा? 195 अपॉन 5, 5 3 15, 15 और 4 5 9 45, 39 सेकेंड आएगा आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर यहाँ सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन होता तो क्या करते? स्पीड को प्लस कर देते जहां यहाँ माइनस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर। अच्छा, मिक्सचर वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन टफ नहीं पूछा गया, इजी पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें हमें रेशियो बताना है। ग्रोसर मिक्स कर रहा है 2 वेराइटीज ऑफ राइस, 2 तरीके के चावल को मिक्स कर रहा है, जो एक है 128 रुपए पर किलो और दूसरा है 143 रुपए पर किलो को मिक्स करने के बाद जो मीन प्राइस आएगा वो 137.75 पर केजी आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे करेंगे? यहाँ लिखिए फर्स्ट काइंड राइस हो गया, फर्स्ट काइंड का राइस, और ये हो गया सेकंड काइंड राइस, दूसरे तरह का चावल। एक की कॉस्टिंग दी है 128, दूसरे की कॉस्टिंग दी है 143। ठीक है, मीन प्राइस दिया है मिक्स करने के बाद 137.75। ठीक है, अब आपको रेशियो कैसे निकालना है? इसमें से इसको माइनस करिए, 143.00 में से 137.75 को माइनस करना है, और इसमें 137.75 में से इसको माइनस करना है 128। ठीक है, तो जो भी आएगा आपका रेशियो आएगा। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। ये तो हो गया 25 और 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, तो इधर से कैरी चला गया तो ये बचेगा, और इस साइड कितना आएगा 57 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 9.75 आ गया। अब इसको क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? 5.25 अपॉन, देखिए यहीं पे कट भी कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है दोनों में, इसे 5 से कट करिए। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और 4 9 होता है
5 9 45, 46 47, 55 25। ठीक है, अब ये कटेगा फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 15 5 9 45। ठीक है, 3 से कट गया, 3 7 21, 3 3 3 9, 7 और 13, 1 मिनट, 3 एकम 3, 3 3 9, हाँ 7 और 13 का आंसर आएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा और ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 2 पर्सन्स टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट भी है। ठीक है, 2 persons take steps of 77 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक व्यक्ति अगर इतने स्टेप करता है तो एक कदम उसका पूरा था। स्टेप्स ऑफ 77 सेंटीमीटर, एक स्टेप 77 सेंटीमीटर का होता है और दूसरे व्यक्ति का एक स्टेप 88 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मतलब 88 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा एक स्टेप में। अब कह रहा है कि इफ दे स्टार्ट स्टेप्स देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। दोनों के बीच के मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको क्या करना है, और दोनों के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ऐसे लिखो और इनको एलसीएम निकालो। तो कितनी बार जाएगा, 11 से कट हो जाएगा, 11 सत्ते। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा तो है नहीं, तो इंटू कर दो। 77 इंटू 8, 7 और 56 और 56 जोड़ दो, 6 5 11, 616, मतलब ये आ गई इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 वॉल्यूम का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर बढ़िया से करके जाइएगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है कि स्फीयर है, इसके ये पूरा एरिया जो भी है, तो सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 22/7। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस को पहले निकालेंगे उसका डबल कर देंगे। अब इससे आपकी आ जाएगी रेडियस। ठीक है, अब ये कटेगा आपका, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 50 2, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक है, और 11 से कट करिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, हो गया आर स्क्वायर इजिकल टू 7 इंटू 7, ये वाला 7 और ये 7, तो आर आ गया आपका 7। ठीक है, यानी इसकी रेडियस जो है वो तो 7 आ गई, ये 7 आ गई, तो डायमीटर क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डबल कर दीजिए। d इजिकल टू 2r मीन्स d यानी कि 2 इंटू 7, 14 आंसर आ गया इसका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज, स्फीयर के देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। मतलब ये मान के चलिए कि वॉल्यूम सरफेस एरिया अगर अच्छे से कर लेंगे 2 क्वेश्चन उससे फंसेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के एवरेज फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और मीन प्रोपोर्शन यानी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करिएगा। इसको देख लीजिए, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, देखिए एक स्फीयर है जिसमें डायमीटर दे रखा है, यानी ये पूरी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा, 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब स्फीयर को मेल्ट किया गया एंड इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉ इनटू अ वायर, एक वायर बनाया गया। वायर का फॉर्म हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, ये एक तार बना दिया गया, तार मतलब इसको पिघलाया और ये बना दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द, अब ये जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर निकालना है। सपोज लेंथ ऑफ वायर जो है वो L है इसकी। ठीक है, तो जिस चीज को पिघला के जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्लियर? तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा,
4/3 पाई r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी 0.2 का स्क्वायर इंटू h का मतलब l हो गया। ठीक है, पाई के वैल्यू नहीं पुट किया क्योंकि हमें डायरेक्ट कट कर देना था, दोनों तरफ पाई था, कैंसिल कर दिया। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, आपका l निकल आएगा। कैसे करेंगे, 4/3 इंटू 3 देखिए 3 बार हमने 3 लिख दिया। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। इसे कट करके देख लेते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 पर बढ़ गए। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया, 3 से 3 कट गया। अब इसको इंटू कर दीजिए इसमें। अच्छा, आंसर जो है वो मीटर में आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में ये मीटर में लिखे थे, इसको कर लीजिए क्योंकि आंसर इन मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 3 तिहाई 900 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा था। ठीक है, अब इसको अब मीटर में निकालने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 9 मीटर आंसर आ जाएगा। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 15 days and 12 days रिस्पेक्टिवली। ठीक, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ए एंड बी वर्क अल्टरनेटली, मतलब ए ने एक दिन काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, और 5 दिन तक काम किया, और 5 दिन काम करके छोड़ दिया, चले गए वो लोग छोड़ करके। 5 days each and left. Then C joined and completed the work. In how many days did C complete the remaining work? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, A और B ने पहले 5 दिन तक काम किया, पहले हम ये निकाल लें। तो A प्लस B, ठीक है, दोनों ने मिलके काम किया, एक दिन A ने किया, एक दिन B ने किया, लेकिन हमने पूरा निकाल लिया 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 30 प्लस 2 आ जाएगा 5/30, 5 × 30, 1/6 पार्ट हुआ एक दिन में कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमने निकाला 5 दिन का वर्क निकालिए, 5 days। तो A प्लस बी ने कितना काम कर लिया, 5 का इंटू कर देंगे इसमें। ठीक, अब लेफ्ट वर्क निकाल लीजिए। लेफ्ट वर्क, इसको 1 से माइनस करना, हमेशा लेफ्ट वर्क निकालने के लिए 1 से माइनस करते हैं। 1/6 पार्ट बच गया। ठीक है, अब 1/6 पार्ट सी कर रहा है कंप्लीट। ठीक, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, सी पूरा काम अगर करता तो 12 दिन में करता। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, 1/12 पार्ट करता है सी कितने दिन में, एक दिन में। तो 1/6 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो 1/, ये वाली वैल्यू और इनटू ये वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये 12/6, 6 दूनी 12, मतलब 2 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, यानी कि इसमें हमने 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करके दिखाए, और 1 से लेके 20 तक पूरे क्वेश्चन 2023 के हमने ये सॉल्व कर दिए हैं। और इसमें हमने ये देखा कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आए हैं, लेकिन दोनों ही एवरेज के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया एंड वॉल्यूम के 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन मेल्ट करने वाला आया है, और दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल रेडियस या डायमीटर निकालने वाला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का भी, कि तीनों कितने दिन में करते हैं। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए, एक तो सिंपल पूछा गया है कि ABC करते हैं तो तीनों कितने दिन में करेंगे, और एक पूछा गया है कि एक
ए करता है एक दिन में, दूसरा अगले दिन करता है, तीसरा फिर आता है, इस तरह के क्वेश्चंस, यानी टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पूरा वीडियो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, एक जनरली आइडिया लग जाएगा कि अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।